How are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel, Jnanvijay Model School. Today, Standard 6, Subject Social Science, Chapter number 2, The Earliest Societies. In the previous video, we discussed about what is prehistory. Prehistory is the earliest period in the history of humans when they did not know how to read or write. And then also discuss the topic is life in the prehistoric period. Then next topic is stone stools. Half. Then further moving. Stone tools. Stone tools. The main tool used by early humans were made by stone. In the previous video, we just know that what is two stones. The main tools used by early humans were made of stone. Stone was used because it is easily available in nature. Stone was hard enough to be used as a weapon and could be sharp or sharpened into different sizes depending on the purpose it was being used for. मतलब कि हमने पिछले वीडियो में ये सब सीखा था कि स्टोन का जो टूल्स जो है वो किस हिसाब से जो अर्ली ह्यूमन जो थे वो कैसे इस्तेमाल करते थे। हमने देखा था कि स्टोन्स जो है उसको अलग अलग शेप में अलग अलग साइज में आपको इजीली नेचर में अवेलेबल होगा। और हमने ये भी जाना था कि स्टोन टूल्स वेर एक्सट्रीमली यूजफुल एंड वेर यूज्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स, कटिंग मीट, चॉपिंग ट्रीज, scraping skins and barks, and also for making tools from bones and sticks. मतलब कि ये जो टॉन्स टूल है जो वो एक्सट्रीमली यूज किसके लिए होता है? वेर यूज फॉर हंटिंग एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स का शिकार करने के लिए वो जो है वो जो स्टोन के टूल्स जो वो अर्ली ह्यूमन ने बनाए थे इसका इस्तेमाल होता था। कटिंग मीट, मतलब कि मीट को काटने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ये अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, तो पत्थर जो होता है वो पत्थर को शार्प करते थे, घिस के उसे शार्प बनाते जिससे उसे वो काट भी सके मीट को, और दूर से एनिमल्स जो होते हैं उसका शिकार भी करने के लिए ये जो स्टोन जो है उसके स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे। शॉपिंग ट्रीज, मतलब कि ट्रीज को भी काटने के लिए, स्क्रैपिंग स्किन्स एंड बार्क्स, एंड आल्सो फॉर मेकिंग टूल्स फ्रॉम बोन्स एंड स्टिक्स, मतलब कि हड्डियों को भी वो क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। They were also used to clear forests and cut wood. और अर्ली ह्यूमन जो थे वो क्या करते थे, क्योंकि खाना बनाने के लिए, जिंदा रहने के लिए ठंड में, और जो वो है रहने के लिए क्या बनाते थे, तो वुड, मतलब कि जो लकड़ियाँ थी उसे काटकर जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर जो लकड़ियाँ है, जो ट्रीज है, उसको काटने के लिए कोई औजार तो चाहिए जिससे वो लकड़ी को काट सके। तो आपको हम हाथ से तो काट नहीं सकते, इसीलिए अर्ली ह्यूमन ने क्या सोचा, जो पत्थर होते हैं पत्थर को घिस के उसको एक शेप में लाए, मतलब कि नुकीला बनाने के लिए, शार्प बनाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर साइज में लाए जिससे वो घिस के पत्थर जो वुड, मतलब कि जो लकड़ियाँ थे उसे काट सके, और उस लकड़ी को काट कर रहने के लिए या फिर आग जलाने के लिए उसमें इस्तेमाल करते थे। Then this timber was then used as firewood and was also used to make house and implements. मतलब कि ये जो लकड़ियाँ थी वो किसको इस्तेमाल करते थे, जब भी अभी मैंने आपको बताया कि फायरवुड, मतलब कि
आग जलाने के लिए, was also used to make house मतलब कि रहने के लिए, घर बनाने के लिए, and implements और ये सब के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे. You can see that picture in page number 22 in your textbook. You can easily say that here is a stone and then different shape and different size. Okay, archaeologists have divided prehistoric stone tool into three main categories. मतलब कि archaeologist जो है उसने prehistoric stone tool को थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए. कौन कौन सी थी? Then let's discuss. Archaeologists have divided prehistoric stone tools into three main categories. First one, cord tools, flat tools, and blade tools. Archaeologists have divided prehistoric stone tools into three main categories. First one, cord tools, second one, fat tools, and blade tools. This is important word, that's why underline this word in your textbook. Three main categories. Cord tools were palm size stones. मतलब कि ये जो cord tools जो होते थे वो छोटे वाले होते थे, मतलब कि हथेली में आ जाए इतने tools होते थे. Size stone, which are used for pounding, smashing and throwing. जिससे कि वो किसके लिए इस्तेमाल होते थे? जो छोटे वाले जो स्टोन थे उसके नाम क्या रखे थे? cord tools. मतलब कि उसको फेंकने के लिए और मूव स्मैशिंग एंड पाउंडिंग मतलब कि थ्रो करने के लिए जो होते थे वो स्टोन टूल्स मतलब कि कोर टूल्स जो होते थे. ऑल सब्सिक्वेंट टूल्स एम्बेडेड फ्रॉम कोर टूल्स मतलब कि ये जो कोर टूल्स जो होते थे वो थ्रो करने के लिए, मतलब कि अगर हमें एनिमल्स का शिकार करना है तो हम उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते थे. आप देख सकते थे कि वाइल्ड लाइफ जो नेशनल जियोग्राफी पे आपको दिखाते हैं कि अगर वाइल्ड एनिमल्स हो गए तो हम उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते, छुपकर हमें उस पर क्या करना पड़ेगा कि वार करना पड़ेगा. इसीलिए कोर टूल्स का इस्तेमाल होता था, मतलब कि छोटे वाले को सीधा थ्रो करना. All subordinate tools emigrated from core tools. Fat tools were used specially for scraping and slitting. मतलब कि ये जो फ्लैट टूल्स जो थे वो किसके लिए इस्तेमाल होते थे? देन उसको जिससे उसे हमें पटकना, जिस टूल से हम पटक सके ताकि तोड़ ना हो जिसको, उसके लिए जो है वो फ्लॉक टूल्स का इस्तेमाल होता था. फॉर द एग्जांपल पटकने से क्या होता है, मतलब कि मैं कैसे एग्जांपल करूँ तो आप भाला देख सकते हो, वो नुकीला जो होता है वो, और जिससे हम उसे काट सकते. इसलिए विथ टाइम अर्ली ह्यूमन यूज्ड न्यू टेक्निक्स टू डेवलप फ्लैट टूल्स, मतलब कि ये जो है वो उसने डेवलप किए थे फ्लैट टूल्स को. With time, early human used new techniques to develop flat tools. मतलब कि जैसे जैसे उसे
इस टूल्स की रिक्वायरमेंट होने लगी तब ये जो अर्ली ह्यूमन थे इसने उस ब्लेड मतलब कि फ्रॉग टेल्स को उसने अपने आप को अपग्रेड किया। ब्लेड टूल्स वेर द अर्ली फॉर्म्स ऑफ नाइफ्स दैट वी यूज टुडे। मतलब कि ये जो ब्लेड टूल्स है वो अर्ली फॉर्म्स नाइफ मतलब कि वो क्या है तो कि छुरी जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। These evolved into special tools such as arrow, spades and knives। मतलब कि ये जो इन्वेंट किया है स्पेशल टूल्स सच एज एवोड हेड्स, स्पेस मतलब कि भाला और चाकू, वो सब किस में आता है तो कि ब्लेड टूल्स में जो है वो इसका इन्वेंट किया है। आप देख सकते हैं यू कैन सी दैट सम ऑफ टूल्स, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। मतलब कि ये कोर टूल्स जो है वो हमने पढ़ा था कि कोर टूल्स का इस्तेमाल किस लिए होता है तो कि फेंकने के लिए, ये थ्रो करने के लिए, और फ्लैग टूल्स का इस्तेमाल पटकने और घिसने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जिसे हम लकड़ी को काटने के लिए घिसना पड़ता है इसके लिए फ्लैग टूल्स का इस्तेमाल होता है। और ब्लेड टूल्स मतलब कि छुरी, काटा, भाला, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं तो ब्लेड टूल्स में आते हैं। Then next topic is phases of the Stone Age. Phases of the Stone Age. We can study the prehistoric period or the Stone Age by dividing into 3 phases। मतलब कि हमने देखा था कि टूल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हम क्या प्रीहिस्टोरिक पीरियड तो पढ़े, स्टोन के बारे में पढ़े, अब फेसिस के बारे में पढ़ना है। तो 3 में into 3 phases, dividing into 3 phases। First one, Paleolithic Age। Paleolithic Age यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा जो है वो मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज यानी हम उसे क्या कह सकते हैं, मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज। एंड देन न्यूलिथिक एज यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। मतलब कि फेसिस ऑफ द स्टोन एज मतलब कि स्टोन के बारे में पढ़ना है, कौन सा स्टोन जो है वो ओल्ड स्टोन है, मिडल स्टोन एज है या फिर न्यू स्टोन एज है। तो फर्स्ट टॉपिक इज द Paleolithic age। Paleolithic age यानी ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। The Paleolithic age began roughly around 2 million years ago and ended about 12,000 years ago। मतलब कि ये जो Paleolithic जो एज है
ये पियोलिथिक जो स्टोन के बारे में है वो कब शुरुआत हुई थी तब उसकी, तो शायद 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 2 लाख ईयर्स अगो, मतलब कि पहले उसकी शुरुआत हुई थी। एंड एंडेड अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, मतलब कि ये जो स्टोन जो खत्म हो गए तो उसका टाइम पीरियड जो था वो क्या था, 12,000 साल पहले की बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स नियर रिवर्स एंड लेक्स, मतलब कि हमने देखा था कि पिछले मतलब कि जब आदि मानव जो थे वो कहाँ रहते थे, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, मतलब कि झुग्गियों में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, रिवर्स एंड लेक्स, मतलब कि नदियों के नजदीक रहते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड gathered wild bears and fruits to sustain himself, मतलब कि वो क्या करते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स मतलब कि जंगली एनिमलों का वो क्या करते थे, उसको शिकार करते थे। वाइल्ड बियर्स मतलब कि वो रहने के लिए, एंड फ्रूट्स टू देमसेल्फ मतलब कि खाना खाने के लिए, मतलब कि फ्रूट्स टू अलाइव हिमसेल्फ मतलब कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सब करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स, मतलब कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसने ये स्टोन की वैरायटी जो है वो शोध निकाली, उसको मिली फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज को हम क्या कह सकते हैं, पैलोलिथिक एज का पत्थर जो उसे मिला। दिस इंक्लूड क्लब्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्स, बॉव्स एंड एरोस, मतलब कि ये सब उसमें इस्तेमाल होते थे। हैंड एक्स मतलब कि जो अपने हाथों से बनाई हुई जो कह सकते हैं, एक्स मतलब कि कुहाड़ी हम कह सकते हैं। द पैलोलिथिक एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, मतलब कि पैलोलिथिक एज में भी 3 मतलब कि 3 पीरियड्स जो थे वो कौन से थे, लोअर और अर्ली पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर और लेट पैलोलिथिक। द first one is the Paleolithic has been further divided into 3 periods. The Paleolithic age has been further divided into 3 periods. First one, lower or early Paleolithic, middle Paleolithic. Second one is middle Paleolithic, and third one upper or late Paleolithic, The Paleolithic has been further divided into 3 periods. The first one lower or early Paleolithic, second one middle Paleolithic, and third one upper or late Paleolithic. Okay, students, first of all, this important topic in your write down in your book, then further moving.
फर्स्ट टॉपिक लोअर Paleolithic lower the lower Paleolithic age coincided with the first appearance of stone tools. मतलब कि ये जो stone है the hand axe from the Paleolithic age. The lower Paleolithic age consists with the first appearance of stone tools. मतलब कि ये जो पत्थर है वो सबसे पहला पत्थर था, मतलब कि पत्थर की शुरुआत हुई। The climate during this area was extremely cold and many parts of earth were covered with ice. मतलब कि ये जब उस पत्थर जब मिला, the climate of during this area, मतलब कि जिस जगह से मिला वो extremely cold था, मतलब कि काफी ठंडे एरिया में रहता था, मतलब कि था many parts of this earth were covered with ice, मतलब कि बर्फ की वजह से वो क्या हो गया था, ढक चुका था, covered with ice. Hence this period is also called the ice age. मतलब कि इसकी वजह से उसका दूसरा नाम भी है, उसे क्या कहते हैं ice age. क्या कहते हैं? Also called this period is also called the ice age. The ice age. मतलब कि इसको इस पीरियड को क्या कह सकते हैं, आइस एज भी कह सकते थे. At the beginning, simple tools such as clobber flakes were used. मतलब कि at the beginning, simple tools such as clobber, मतलब कि उसे क्या कह सकते हैं, stone used in India. The oldest artifacts were found near the Shivalik range and the Son Valley in Punjab. मतलब कि ये जो पत्थर जो वो कहाँ पाए गए थे, शिवालिक रेंज के पास और सोन वैली इन पंजाब में. A number of hand axes have been found in 3 regions. मतलब कि इन कास्ट में पाए गए थे. In the medieval Paleolithic age, मतलब कि बाद में जो दूसरा है वो कहाँ है, क्या है, the middle Paleolithic age. The middle Paleolithic age. The middle Paleolithic age, the main tool was used, scraper and bore. मतलब कि घिसना और पटकना. मतलब कि the middle Paleolithic age, the main tools used were scrapers and borers. मतलब कि घिसना और पटकना. मतलब कि पत्थर को काटने के लकड़ी को काटने के लिए हमें पत्थर की मदद से हमें उसे घिसना पड़ेगा. स्क्रीपर्स, वही से उसी से उसकी मदद से हम लकड़ी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जिसे अर्ली ह्यूमंस आदि मानव अपने फायरवुड मतलब कि लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर रहने के लिए इस्तेमाल करते थे. अराउंड दिस टाइम अर्ली ह्यूमंस बीन टू लिव इन ग्रुप्स और ट्राइब्स. मतलब कि पहले जो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ग्रुप्स में रहते थे.
और ट्रिब्स मतलब कि अपनी जातियों के साथ रहते थे। डेवलप कल्चर फ्रॉम सच एज केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट मतलब कि तब वो बोलना तो जानते नहीं थे, इसलिए क्या करते थे, पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट मतलब कि पत्थरों पे निशानी बनाते थे। ऑल्सो टाट द प्रैक्टिस बाय burying द डेड मतलब कि वो उसने मतलब कि दौड़ने की शुरुआत मतलब कि पेंटिंग्स की शुरुआत की थी। द अपर पैरालिथिक एज the upper Paleolithic age coincided with the last phase of the ice age मतलब कि ये ice age का लास्ट समय था। The climate also became warmer. The most common tools of this age were blades and burns मतलब कि ये जो टाइम था स्टोन का वो द मोस्ट कॉमन टूल्स ऑफ दिस एज वेयर ब्लेड्स एंड बर्न्स मतलब कि उसे क्या कहते थे, ब्लेड्स एंड मतलब कि भाला, स्रेपर्स एंड नाइफ्स चाकू के लिए इस्तेमाल करते थे। अलॉन्ग विद एडवांस डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स मतलब कि उसकी मदद से नुकीला होता था, वो क्या होता था, काफ़ी उसको घिस के काफ़ी नुकीला बनाया जाता था जिससे वो फिशिंग हुक्स में इसका इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा इंग्लिश, आपने पिक्चर में देखा होगा कि फिशिंग हुक के लिए जो नुकीले उसमें हम खाना जो है वो क्या करते थे, उसको दाना डालने के लिए ऐसे रखते थे, फिर नदी रिवर्स में उसे फेंकते थे जिससे वो फिश होती थी वो उसमें फंस जाती थी, जिससे हम फिशिंग करते थे। फिशिंग हुक्स इन इंडिया upper Paleolithic sites have been found at Bhopal in Madhya Pradesh and Chota Nagpur in Jharkhand मतलब कि ये सब आपको कहाँ पे देखने मिल सकता है, have been found मतलब कि वहाँ से मिला at भोपाल in मध्य प्रदेश मतलब कि भोपाल जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में और छोटा नागपुर इन झारखंड। So, student, next topic, the discovery of fire in our next video. What we discuss in just our video, then the stone tools and phases of stone stage, the Paleolithic age, and the three Paleolithic age being further divided into three periods. The first one, lower or early Paleolithic, middle Paleolithic, and upper or late Paleolithic. Then, what is your homework? Your homework is write a short note. Write a short note about the Paleolithic age. The Paleolithic age in your book. Okay, student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day.